वादा किया था 2020 के चुनाव में कि जब मेरी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मैंने अपने परिवार के अलावा किसी के रोजगार की चिंता नहीं की। और ये जो 2 लाख और 1.5 लाख नौकरियों की बात है, ये तो 3 साल 4 साल पहले से हम लोगों ने वर्कआउट किया था। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं और सब लोग मिलकर गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, और सबने कसम खाया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। और मेरे यहाँ महागठबंधन एकजुट है और कंधे से कंधे मिलाकर बीजेपी को गंगा घाट तक पहुँचा देगी। इनके लोग कहते हैं ठुकराया, मैं तो मानता हूँ इनको मिला ही नहीं। 40 से 40 सीटें बिहार में आप दावा कर रहे हैं? जी, 40 बिना नीतीश कुमार के? जी, बिना नीतीश कुमार के ही हम लोग पहले भी जीते हैं। 39 तो कहते हैं कि 16 हम थे तो इसलिए हो गया। भैया उसके पहले भी तो हम जीते हैं जब नीतीश कुमार 2 सीटों पर थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक नहीं बनने की सहमति उन्होंने नहीं दी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था। आज से नहीं, 23 जून वाली बैठक से, 23 जून 2023 वाली बैठक से, जब गैर भाजपाई दलों के नेता जो हैं वो एकजुट हुए थे। राजधानी पटना में ही वो बैठक हुई थी, सीएम आवास पे। उस दिन से ही कयास लगाया जाता है नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे। कई बैठकें हुई, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, मुंबई में, कर्नाटक में, दिल्ली में, कई सारी बैठकें हुई, लेकिन फलाफल कुछ निकला नहीं। अभी भी जब कल इंडिया की बैठक हुई है, ऑनलाइन माध्यम से बैठक हुई है, डिजिटल तरीके से बैठक हुई है, तब भी सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है। आज से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा भी शुरू हो रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी पहले ही कह चुके हैं 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, ये भी आप मान के चलिए, नीतीश कुमार की पार्टी झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह चुनाव लड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी का रुख तो साफ है। नीतीश कुमार की पार्टी दबाव भी बना रही है जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। लेकिन आरजेडी हो या कांग्रेस खेमा हो, दोनों ही खेमे में सन्नाटा है, शांति पसरी हुई है। अब ऐसे में क्या जितनी देर हो रही है, जितना विघ्न हो रहा है, ये नीतीश कुमार सहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी सहेगी, क्योंकि खरमास के बाद बिहार में कुछ होने की आशंका है, कुछ राजनीतिक उथल पुथल होने की आशंका है। हालांकि अभी तक महागठबंधन के नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल है, बीजेपी को मिर्ची लग रही है। अब ऐसा भी आरजेडी के नेता खुलकर कह रहे हैं। देखिए अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ज़्यादा वक्त देते नहीं हैं। चुनाव की तैयारियां करनी है, 2024 का आगाज़ हो चुका है। एनडीए एक तरफ जहां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन अभी तक अगर मान के चलें तो चुनावी तैयारियों में काफ़ी पीछे है। अभी तक सीट शेयरिंग की बात भी शुरू नहीं हुई है। सीट शेयरिंग होगी कब तक, कह पाना मुश्किल है। हालांकि भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक हैं, कह रहे हैं सीट शेयरिंग बिहार में हो चुकी है। ये बीजेपी की बौखलाहट है, जो बिहार सरकार नौकरी दे रही है, रोजगार दे रही है, इसलिए बीजेपी बेचैन है। क्या सच में बीजेपी बेचैन है या नीतीश कुमार को अलग होता हुआ देख आरजेडी बेचैन है? भाई वीरेंद्र से हमने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। भाई वीरेंद्र जी, नीतीश कुमार अब संयोजक नहीं बनेंगे, उन्होंने सीधा मना कर दिया है, क्या होता है? बहुत पहले से कहते आए हैं कि इंडिया गठबंधन हम लोग एकजुट कर रहे हैं विपक्षी एकता को, लेकिन हमें पद की लालसा नहीं है और हमें कोई पद नहीं चाहिए। और हमारा एक ही है लक्ष्य कि बीजेपी को देश से भगाना है। बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया था। अब लगता है कि हाँ, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाया जाए, क्योंकि नाराजगी तो दिख रही है नीतीश कुमार की सतह पर। कोई नाराजगी नहीं है। ये कयास हम समझते हैं कि गोदी मीडिया के द्वारा लगाया जा रहा है और हमको नहीं लगा मोदी मीडिया ही इस प्रचार को कर रही है, लेकिन ऐसा कोई कयास नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है बार बार कि सीट शेयरिंग होनी चाहिए। कल भी मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। कब होगी? नहीं, सीट शेयरिंग का हो चुका है, बिहार में तो तय हो चुका है। अब देश स्तर पर वो सीट शेयरिंग का सब चल रहा है और तुरंत ही जल्द ही उसका खाका तैयार करके आप लोग को बीच में लगाया जाएगा। आप लोग के बीच में सीट शेयरिंग से बात हो गई? हाँ, बात हो गई है। आप कहते हैं कि अभी तक ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और मेरे यहाँ महागठबंधन एकजुट है और कंधे से कंधे मिलाकर बीजेपी को गंगा घाट तक पहुँचा देगी। बीजेपी को गंगा घाट तक पहुँचा देगी? एकदम गंगा में प्रवाहित कर देगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव कल युवाओं के बीच बोल रहे थे कि बिहार ने एक नज़ीर पेश की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो लगता है कि ये नौकरी वाला जो मॉडल है ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है? निश्चित रूप से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जो नौजवानों के आइकॉन हैं, उन्होंने वादा किया था 2020 के चुनाव में कि जब मेरी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और अभी तक हम समझते हैं कि 4.5 लाख से 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार इन्होंने दे दिया है। आने वाले समय में
और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। 2025 से पहले 10 लाख से ज़्यादा निश्चित 10 लाख से ज़्यादा नौकरी दे देंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है अभी आपके पास, क्या नीतीश कुमार आपके साथ ही रहेंगे? क्या ये नौकरी बांट रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं क्या? इससे बीजेपी घबरा गई है और तरह तरह की कयास लगा रही है, और तेजस्वी प्रसाद जो ने वादा किया था उस वादे को वो पूरा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं और सब लोग मिलकर गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, और सबने कसम खाया है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिया है। लड़ाई नहीं लगती कि भीतर में लड़ाई है? अरे कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर लड़ाई की बात कहाँ से चल रही है? ऑल इज वेल। लड़ाई की बात वो टीवी वाले चला रहे हैं लड़ाई। सब ठीक ही रहेगा? सब ठीक रहेगा। तो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र प्रखर वक्ता हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। अब बीजेपी की राय जानना भी जरूरी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे लेकिन हमारे यहाँ गेट बंद है। सुशील मोदी का ये कहना पिछले दिनों कि नीतीश कुमार कांग्रेस से दबाव न सहें, कांग्रेस उन पर दबाव डाल रही है, नीतीश कुमार दबाव नहीं सहते हैं। तो नीतीश कुमार अगर दबाव नहीं सहेंगे, बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद रास्ता फिर एक ही बचता है, वो दरवाजा है ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन ए नहीं, अलायंस पार्टी नहीं, तो ऑप्शन बी फॉर बीजेपी। तो क्या बीजेपी के पास वापस जाएंगे नीतीश कुमार? नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ये बीजेपी ने तय कर लिया है। सीटें हम जीतेंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी कोई भी दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं हुआ करते हैं। बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन आरजेडी के विधायक को जवाब भी दे रहे थे, आरजेडी पार्टी को जवाब दे रहे थे। बीजेपी के विधायक नितिन नवीन मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे। स्वच्छता अभियान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन ने झाड़ू लगाया है पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में। हमने उनसे खास बातचीत की है, क्या वो कह रहे थे जरा सुनिए। नितिन नवीन हमारे साथ हैं, हाथों में झाड़ू लिए हुए हैं और मंदिर साफ कर रहे हैं। नितिन नवीन जी, अब तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं बिहार में क्या हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं नौकरी देने का, आपकी सरकार तो ये सब कुछ करेगी नहीं? जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है बेरोजगारी देने का, जिन्होंने करोड़ों युवाओं को बिहार से पलायन के लिए मजबूर किया, वो आज रोजगार की बात नहीं करे तो अच्छा है। उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी के रोजगार की चिंता नहीं की। और ये जो 2 लाख और 1.5 लाख नौकरियों की बात है, ये तो 3 साल 4 साल पहले से हम लोगों ने वर्कआउट किया था, उसी को आज ये अपना मोहर लगा के निकाल रहे हैं। अच्छा, हाथों में जो आप लोग झाड़ू लिए हुए हैं, ये बिहार में भी झाड़ू चलेगा आपका? देखिए, ये पूरी तरह से अयोध्या में श्री राम पधार रहे हैं और कह सकते हैं कि अवध में राम आ रहे हैं, तो पूरे देश में दिवाली मननी चाहिए। तो उसी के लिए आज जो दिवाली के पहले घर की साफ़ सफाई होती है, तो मंदिरों की साफ़ सफाई का काम हम लोग कर रहे हैं। और पूरे देश में सभी मंदिरों को स्वच्छ रखने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत लंबे समय से बिहार में चर्चा हो रही थी, देश में चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार कन्वेनर बनेंगे। कल तो जब कन्वेनर बनने की बात आई तो उन्होंने सीधा ठुकरा दिया। ठुकराया कि मिला नहीं, ये तो वही ना बता पाएंगे। उनके लोग कहते हैं ठुकराया, मैं तो मानता हूँ इनको मिला ही नहीं, लॉलीपॉप हाथ में थमा दिया, बस घुमा दिया। अच्छा, अंतिम सवाल है, जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि परास्त कर देना है, एनडीए को धूल चढ़ा देना है, इसका आगाज हो चुका है बिहार से। अरे क्या आगाज होगा, 2 उपचुनाव हुए, दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा, क्या है हर्ष हुआ उनको याद नहीं है, भूल गए लगता है। इसलिए उपचुनाव के भी नतीजों को समझ लेते तो शायद उनको सही दिशा मिल जाती। लेकिन लगता तो है, अब चर्चा हो रही है कि कहीं आपकी तरफ में फिर आ जाए नीतीश जी लौट के। नहीं, हम लोग कोई लौटने का उनका इंतजार में नहीं बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी 2024 में। 40 से 40 सीटें बिहार में दावा कर रहे हैं? जी, 40। बिना नीतीश कुमार के? जी, बिना नीतीश कुमार के ही हम लोग पहले भी जीते हैं। 39 तो कहते हैं कि 16 हम थे तो इसलिए हो गया। भैया, उसके पहले भी तो हम जीते हैं, जब नीतीश कुमार 2 सीटों पर थे, उस दिन कहाँ थे नीतीश कुमार। तो बिहार में भी आपको लगता है कि अब झाड़ू चलेगा, बीजेपी का झाड़ू चल जाएगा, कमल खिलेगा? तो नितिन नवीन को भी हमने आपको सुनवाया है इस पूरी बात वार्तालाप में, इस पूरी चर्चा में। हमने भाई वीरेंद्र को भी सुना है, यानी कि पक्ष को भी सुना है, विपक्ष को भी सुना है, दोनों ही ओर से क्या क्या कहने हैं नेताओं के आपने सुना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार 15 तारीख के बाद, यानी कि कल के बाद, जब दही चूड़ा का भोज होगा राबड़ी आवास पे, लालू यादव खुद होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन दही चूड़ा खाने के बाद पहली बात, नीतीश कुमार दही चूड़ा का भोज खाने आते हैं कि नहीं राबड़ी आवास, देखना होगा। जेडीयू के कौन कौन से नेता आते हैं देखना होगा, क्योंकि फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार है। और आगे 15 के बाद, क्योंकि अभी सीटों की जो गुत्थी है वो उलझी हुई है, सुलझी नहीं है। उसके बाद नीतीश कुमार का रुख क्या होता है, नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, ये देखना होगा। आने वाले समय में बहुत कुछ देखना है बिहार राजनीति में। और अगर सच में कुछ होना है, लोग तो कह रहे हैं विधानसभा भंग करने की भी तैयारी है, कई विधायक डरे हुए हैं बिहार में, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों। तो फिर होगा क्या, क्या लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे? फिलहाल ऐसी सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, कुछ पक्का पक्की नहीं है। लेकिन हाँ, अगर धुआं उठ रहा है
तो आग भी कहीं ना कहीं लगी होगी, इस बात को भी मान के चलिए। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखते हैं 15 के बाद, 22 के बाद, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के साथ रामलला विराजेंगे, उसके बाद क्या फिर यूपी से चलकर बिहार में सियासत गरमाएगी? क्या गर्माहट थोड़ी बिहार में भी महसूस होगी इस कड़ाके की सर्दी में? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।